हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने द्रव्य के बारे में सब कुछ जो था इंट्रोडक्शन पार्ट वो कंप्लीट किया था। इस वीडियो में आज हम द्रव्य के वर्गीकरण की बात करेंगे, जो कि हमारा है जो हमारा वैदिक के अकॉर्डिंग है और जो वीर के अकॉर्डिंग, रस के अकॉर्डिंग जो भी वर्गीकरण है उसकी हम सबकी बात करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वर्गीकरण। अब हम द्रव्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो वैदिक काल के अकॉर्डिंग जो है हमारे द्रव्यों का 4 पार्ट्स में वर्गीकरण किया गया है। एक किया गया अथर्वपर्णी। अथर्वपर्णी क्या होता है? द्रव्य फॉर शांति कर्म और स्वास्थ्यकारी, मतलब जहाँ शांति कर्म के लिए जो द्रव्य यूज़ होते हैं या स्वास्थ्य के लिए होते हैं वो अथर्वपर्णी में आते हैं। अंगीरसी मतलब अनैतिक एवं घोरकृत, जो इनमें ये अंगीरसी के अंदर द्रव्य आते हैं। और दैवी मतलब जो दैव्य कर्म, मतलब कि देवताओं की पूजा या देवताओं के लिए यूज़ होते हैं, वो आते हैं दैवीय में। और मनुष्य मतलब जो मनुष्यजा मतलब कि जो मनुष्यों के रोग के निवारण के लिए यूज़ होते हैं, वो मनुष्य के अंदर आते हैं। फिर संहिता काल में जो है इसको डिवाइड किया गया कार्य कारण भेद से, चेतन अचेतन भेद से, पंच भौतिक निष्पत्ति से, योनि भेद से, प्रयोग भेद से, रस भेद से, वीर्य भेद से, विपाक भेद से और दोष कर्म अनुसार। ठीक है। तो कार्य कारण भेद से हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक कार्य द्रव्य और एक कारण द्रव्य। कारण द्रव्य हमारे 9 होते हैं। ठीक है। अब इसको कार्य द्रव्य क्या होते हैं? इफेक्चुअल मैटर होते हैं। और कारण द्रव्य क्या होते हैं? कॉजल मैटर होते हैं, मतलब ये हेतु होते हैं। कार्य द्रव्य 9 कारण द्रव्यों के अतिरिक्त सृष्टि के सभी द्रव्य कार्य द्रव्य कहलाते हैं। जो 9 कारण द्रव्य हैं उनको छोड़कर जितने भी द्रव्य आते हैं सृष्टि इस दुनिया में, वो सारे हमारे कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति कारण द्रव्य से ही हुई है। जो कार्य द्रव्य है उसकी उत्पत्ति कारण से हुई है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब कार्य द्रव्य कैसे? हरद की, अम्ल की, ठीक है, ये सारे जो हो गए, ये हमारे हो गए कार्य द्रव्य। द्रव्य गुण शास्त्र में केवल कार्य द्रव्यों की ही उपयोगिता है और द्रव्य गुण शास्त्र में खाली कार्य द्रव्य ही यूज़ होते हैं। ठीक है। इसलिए इसमें केवल कार्य द्रव्य मतलब आहार द्रव्य और औषध द्रव्य का ही वर्णन किया जाता है। अब चेतन अचेतन भेद से देखा जाए तो चेतन द्रव्य जो होते हैं, लिविंग जो ड्रग्स हो गए या लिविंग द्रव्य जो हो गए, वो कितने हो गए? अंतर चेतन हो जाएंगे और बाह्य चेतन हो जाएंगे। और अचेतन जो मतलब नॉन लिविंग होते हैं। पंचभौतिक निष्पत्ति के अनुसार या उत्पत्ति भेद से ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे पार्थिविक, आप्य, आग्नेय, वायव्य, आकाश आदि, ये 5 हमारे हो गए। फिर योनि भेद से क्या हो गए? जांगम द्रव्य हो गए, औद्भिद हो गए, या पार्थिव या भौम्य जो जमीन से निकलते हैं। जांगम द्रव्य में क्या क्या आ जाते हैं? हमारे 4 तरीके के आते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिज। जरायुज क्या होते हैं? जैसे गोरोचन है, दुग्ध है, ये सब हमारे जरायुज हो गए। अंडज क्या होता है? जैसे कुकुटांड जो हो गया है, मतलब मुर्गे के अंडे की जो शैल होती है वो। फिर स्वेदज में क्या होते हैं? कृमि, जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, कृमि हो गए, पिपलिका हो गए, मतलब चींटियाँ हो गई। उद्भिद क्या होते हैं? जैसे मेढक है, इंद्रगोप है, ये सब औद्भिद में आ जाते हैं। फिर औद्भिद द्रव्य क्या होते हैं? इसमें आते हैं वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। वानस्पत्य को वृक्ष भी बोला है सुश्रुत ने। ठीक है। वनस्पति किसे बोलते हैं? जिन द्रव्यों में पुष्प के बिना ही फल आ जाए। ठीक है। ऐसे पेड़, जो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प मतलब फूल ना आए और उनमें फूल लगे बिना ही फल आ जाए, जैसे हमारा गूलर और बट मतलब जो होता है, उसमें क्या होता है, जितने भी टॉल ट्रीज होते हैं उसमें बिना पुष्प के फल आ जाते हैं। विरुद्ध क्या होता है? जिनके प्रांत, उन्हें विरुद्ध कहते हैं। ठीक है। जिनके प्रांत होते हैं उन्हें विरुद्ध कहते हैं। जो फैलने वाले प्लांट्स होते हैं, उन जो प्रसारणीय होते हैं या कुश होते हैं, हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं ना, वीक प्लांट्स होते हैं, जो एक मतलब जो लताएं ऐसी होती हैं, वो विरुद्ध होती हैं। और वनस्पति क्या होते हैं? जिनमें पुष्प के बाद फल आए। जिनमें पुष्प के बाद, जैसे हमारा आम हो गया, जामुन हो गया, पहले पुष्प आता है, मतलब पहले फ्लावर आता है, उसके बाद उस पर फ्रूट निकलता है। औषधि क्या हो गई? जो द्रव्य फल पकने के बाद स्वयं सूख कर नष्ट हो जाए। और ये औषधि वो होते हैं जिसके फल जो हैं सूख कर नष्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम औषधि। जैसे गेहूँ, तिल, दूर्वा, ये सब जो होते हैं हमारे औषधि में आते हैं। पार्थिव द्रव्य क्या होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम भेद से 2 प्रकार के होते हैं। या तो प्राकृतिक मतलब बाय नेचर मिले होंगे, या फिर कृत्रिम मतलब या मैन मेड होंगे। प्रयोग भेद से हमारे 2 प्रकार के हो गए, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य क्या होते हैं? वीर्य प्रदान होते हैं। और आहार द्रव्य क्या होते हैं? रस प्रदान होते हैं। औषध द्रव्य देखो तीक्ष्ण वीर्य होते हैं, मध्यम वीर्य होते हैं और मृदु वीर्य होते हैं। ठीक है। ये इनकी इफिकेसी की बात हो रही है। उसके बाद हम रस भेद अनुसार बात करें तो हमारे 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कसाय। फिर वीर्य भेद से शीत वीर्य या उष्ण वीर्य होते हैं। शीत वीर्य में कौन कौन से द्रव्य आ जाएंगे? जैसे चंदन आदि जो होते हैं वो शीत वीर्य हो गए, और अगरू आदि जो होते हैं उष्ण वीर्य हो गए। विपाक भेद से 3 विपाक होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मधुर विपाक में मधुर रस प्रदान होता है, अम्ल विपाक में अम्ल और लवण रस प्रदान होता है, और कटु में कटु, तिक्त, कसाय रस होते हैं। ठीक है। फिर आचार्य सुश्रुत ने लघु विपाक और गुरु विपाक 2 पार्ट्स में इन्होंने 2 अपने अलग ही बता रखे हैं। फिर दोष कर्म भेद से दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ हित। दोष को प्रशमन मतलब शांत करने वाले, धातुओं को प्रदूषित करने वाले, और स्वस्थ के लिए जो हितकारी द्रव्य होते हैं वो हमारे दोष भेद से हो गए 3 प्रकार के द्रव्य। दोष प्रशमन द्रव्य कौन से होते हैं? कुछ द्रव्य प्रकोपित वात आदि दोष और इन वात आदि दोषों द्वारा दूषित धातुओं का अपने प्रभाव से प्रशमन करते हैं, अर्थात साम्य अवस्था में लाते हैं।
अतः दोष प्रशमन द्रव्य कहलाते हैं। मतलब कि जो बढ़े हुए दोष होते हैं, जो बात आदि दोष हमारे बढ़ गए हैं शरीर में, उनको जो सामान्य अवस्था में लाएं, एक कांस्टेंट, एक इक्विलिब्रियम में लाएं जो द्रव्य, उनको हम बोलते हैं दोष प्रशमन द्रव्य। जैसे आंवला हो गया, हरितकी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब धातु प्रदूषण वे द्रव्य जो अपने प्रभाव से शरीर स्थित दोषों को, रस आदि धातुएं और मल मूत्र को दूषित करते हैं, वह धातु प्रदूषण द्रव्य हैं। अब ऐसे ड्रग्स, ऐसे द्रव्य जो शरीर में स्टेबल चीज़ें हैं, इक्विलिब्रियम में चीज़ें हैं, उनको जाके या फिर या इक्विलिब्रियम में नहीं है, जैसे हमारे दोष बढ़ गए तो दोष बढ़ के हमारे किसको अफेक्ट करेंगे, रसादी धातुओं को करेंगे, मल को करेंगे, मूत्र को करेंगे। तो जो जाके दूसरे चीज़ों को अफेक्ट करे, धातुओं को और मल को अफेक्ट करे जाके, वो ड्रग्स जो हो गए हमारे, वो हमारे हो गए धातु प्रदूषण। अब इसमें जैसे विष आ गया, मंदक दधि आ गया, ये सारे हो गए धातु प्रदूषण। फिर स्वास्थ्य के लिए हितकारी द्रव्य कौन कौन से होंगे? कुछ द्रव्य जो अपने प्रभाव से ना तो प्रकोपित होते हैं, न तो प्रकोपित दोषों का शमन करते हैं, और ना ही साम्य अवस्था में स्थित दोषों को, धातुओं को और मल को कुपित करते हैं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए हितकारी होते हैं। वे स्वास्थ्य हितकारी द्रव्य होते हैं। मतलब ऐसे ड्रग्स, ऐसे द्रव्य जो कि बढ़े हुए दोषों को साम्य अवस्था में लाएं और घटे हुए दोषों को बढ़ाकर साम्य अवस्था में लाएं, या साम्य जो दोष हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में जो दोष है, उनको वहीं पे स्टेबल रखें, और वो कोई भी डिसीज़ कॉज ना करे, शरीर के लिए हितकारी हो, तो वो हो गए हमारे स्वास्थ्य हितकारी द्रव्य। इसमें गोधूम आ गया, शाली चावल आ गया, ठीक है। फिर आ गया औषधि द्रव्य। औषधि द्रव्य हमारे शमन और कोपन होते हैं। वात का शमन, पित्त का शमन और कफ का शमन करेंगे। कोपन में वात का प्रकोप, पित्त का प्रकोप और कफ का प्रकोप। और शोधन द्रव्य के अनुसार, शोधन द्रव्यों के अनुसार, चरक के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं शोधन द्रव्य। वमन, विरेचन, बस्ती, बस्ती में आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती, और शिरोविरेचन, ठीक है। अब वमन में श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा हो गया? हमारा मदन फल हो गया। विरेचन में त्रिव्रत हो गया। बस्ती में पाटला हो गया। और शिरोविरेचन में अपामार्ग हो गया। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं: ऊर्ध्व भागहर, अधोभागहर, उभय भागहर और शिरोविरेचन। जो ऊर्ध्व भाग के दोषों को दूर करे वो ऊर्ध्व भागहर हो गए, अधोभाग के दोषों को खत्म करे वो अधोभागहर हो गए, और उभय मतलब जो दोनों को खत्म करे वो उभय हो गए, और शिरोविरेचन मतलब हमारा नस है। अब औद्भिद द्रव्यों का वर्गीकरण जो है, औद्भिद द्रव्य जो होते हैं हमारे स्थलज और जलज होते हैं। स्थलज मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इसमें हेलोफाइट्स, जेनोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ये सारे आ जाते हैं। और जलज में जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स और हाइड्रोफाइट्स होते हैं, वो आ जाते हैं, जैसे कि समुद्र और ताज़ा जल में उत्पन्न होने वाले मेराइन हाइड्रोफाइट्स या फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स। फिर स्वभाव के अनुसार देखा जाए, अगर हैबिटेट के अनुसार देखा जाए, तो स्वतंत्र जीवी और परतंत्र जीवी, जो मतलब खुद पे जीते, जैसे प्लांट्स वगैरह हैं वो खुद अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। और परतंत्र मतलब कि जैसे ह्यूमन बींग है, एनिमल्स हैं, वो हम परतंत्र हो गए। फिर संरचना के अनुसार हो गए, जैसे वृक्ष, गुल्म, छुप, लता। वृक्ष हमारा ट्री हो गया, गुल्म हमारा श्रब्स हो गए, छुप हमारे हर्ब्स हो गए, और लता मतलब वीक प्लांट्स जो एक दूसरे मतलब किसी पेड़ के सपोर्ट में ऊपर चढ़े। फिर वृक्ष में भी महावृक्ष, वृक्ष और वृक्षक आते हैं। महावृक्ष मतलब टॉल ट्री, जैसे कि हमारा पाइन ट्री हो गया, या फिर बरगद का पेड़ हो गया, ये टॉल आ गया। वृक्ष मतलब मीडियम प्लांट्स आ गए, जैसे आम, जामुन, ये सब। वृक्ष मतलब स्मॉल ट्रीज आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारी लताएं कैसी होती है? प्रसर होती है, बल्बी होती हैं, आरोहिणी होती हैं, प्रतानिनी होती हैं। तो बल्बी क्या होती है? स्मॉल ट्रीज होती है। प्रसर जो प्रोस्ट्रूटेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ये सारी होती हैं। उसके बाद व्यय भेद के अनुसार 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। व्यय भेद से देखा जाए तो 1 वर्ष की हो सकती है, 2 वर्ष की हो सकती है, और 3 वर्ष मतलब एनुअल, बाई एनुअल और पेरिनियल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड सपोर्टिंग। प्लीज़ लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच।